हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज डायहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन इज, मतलब जो हमारे पास इथेन होता है उसका डायहेड्रल एंगल कितना होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो ठीक है, हमारे पास इथेन होता क्या है, वो आपके पास CH3 होता है और ये CH3, इसको हम लोग इथेन बोला करते हैं। अब यहाँ पर स्टैगर्ड क्या होता है, तो स्टैगर्ड क्या होता है, ये एक्चुअल में इथेन का कन्फॉर्मेशन होता है। इथेन का जो आपका कन्फॉर्मर्स है ना, कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स हुआ करता है, उसी में हमें एक स्टेट मिला करता है जिसको हम लोग स्टैगर्ड बोला करते हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये आपका सबसे स्टेबल केस ऑफ इथेन हुआ करता है ना। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया है कन्फॉर्मर्स, तो आपको डाउट होगा सर कन्फॉर्मर्स क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। दे कन्फॉर्मर्स जो होते हैं, दे आर अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब जो आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं उनके बीच में फ्री रोटेशन के कारण आपका ये अराइज होता है। और मेनली ये आपको मिला करता है इन एल्केन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनके जो डेरिवेटिव्स होंगे वहां पर मेनली हमें कह सकते हैं कन्फॉर्मर आइसोमर्स मिला करते हैं। और आपको एक ये चीज भी याद रखनी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि एल्केन्स में जो आपका मीथेन होता है, मीथेन ये आपको नहीं देता, दिस विल नॉट गिव यू द कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स। आई होप आपको ये पता होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ही नहीं। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ही नहीं तो आप रोटेट कैसे कराओगे, कैसे आपको मिलेगा, है ना। अब हम इथेन की बात करते हैं, तो देखो इसका स्ट्रक्चर हम बनाते कैसे हैं। जैसे ये आपका इथेन है, इसको आप कार्बन नंबर 1 मान लो बच्चों, इसको आप कार्बन नंबर 2 मान लो, तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स पता लगाने के लिए हम बनाया करते हैं इनका न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या बनाते हैं बच्चों, हम बनाया करते हैं इनका न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनता है, कार्बन नंबर 1 को आप डॉट ले लो एज अ डॉट, कार्बन नंबर 2 को हम लोग एज अ बिग सर्कल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कार्बन 1 और कार्बन 2 को क्या होता है ऐसे ऑब्जर्व करना होता है, मतलब एक लाइन की सीध में ऑब्जर्व करना होता है। अब कार्बन आप देखोगे, कार्बन 1 एक तो उसने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रखा है, 3 बॉन्ड उसके हाइड्रोजन के साथ है। ये हमने यहाँ पर हाइड्रोजन बनाया, ये हाइड्रोजन हुआ और ये आपका हाइड्रोजन हो गया। अगर मैं दूसरे कार्बन की बात करूंगा तो उसने भी आपके बेटा 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ये हमने यहाँ पर बॉन्ड बनाया, ये आपका बॉन्ड हो गया। और ये जो केस हमने स्ट्रक्चर बनाया यही कहलाता है स्टैगर्ड, स्टैगर्ड कहलाता है। और ये जो एंगल होता है कार्बन 1 का ये जो कार्बन हाइड्रोजन होता है और कार्बन 2 का ये जो कार्बन हाइड्रोजन होता है, इनके बीच का ये जो बॉन्ड होगा ना, यही वो आपका कहलाता है डाइहेड्रल एंगल, यही आपका कहलाता है डाइहेड्रल एंगल। ये हमें ये बताता है कि कार्बन 1 के रिस्पेक्ट में कार्बन 2 को हमने कितना रोटेट कर रखा है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एक्चुअल में 60% यहाँ पे इसका रोटेशन हो रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि डायहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन इज 60 डिग्री, और ये आपका इथेन का स्टैगर्ड है। इसका सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, 60 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।